भागवत गीता अध्याय पहला। श्री ओम नमो भगवते वासुदेव विश्वेश्वराय आदि पुरुष अपरंपार अलेख पुरुषाय नमः। दोहा जगत बंधु ज्योति स्वरूप जिय की जानन हार हरि यश मांगन आयो दास प्रभु के द्वार। श्री भगवान जी ने अर्जुन को जो गीता ज्ञान दिया तो मुझे मिले, यह भव भय भंजन श्री कृष्ण जी से किशोर दास मांगता है। हे प्रभु, गीता ज्ञान के उच्चारण करने से तुम्हारे भक्त पूर्ण ब्रह्म को पाते हैं। प्रभु, मैं आपके शरण में पड़ा हूँ। किशोर दास कृष्ण दास अति दीन गरीब है और आप परम प्रवीण आरत दुख भंजन हो। हे श्री कृष्ण भगवान, तुम्हारे संतों और भक्तों के हेतु मैं यह ज्ञान भाषा में कहता हूँ। श्री गीता जी के ज्ञान की कथा का प्रारंभ। पहला अध्याय। जब कौरव पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध को देखने चलूंगा। तब श्री व्यास जी ने कहा, हे राजन, नेत्रों के बिना क्या देखोगे? राजा धृतराष्ट्र ने कहा, देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा। तब व्यास ने कहा, हे राजन, तुम्हारा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी तो यहाँ बैठे ही श्रवण करवाएगा। व्यास जी के मुख से यह वचन सुन संजय ने विनती करी, हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में बैठे कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जानूंगा तथा राजा को किस भांति कहूंगा। तब व्यास जी ने संजय को यह वचन कहा, हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ ही सब दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही संजय की दिव्य दृष्टि हो गई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं, सो सुनो। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की। यह दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में जब एकत्र हुई तब धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के कुछ कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, पांडवों की सेना को व्यूहित देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य, देखिए, आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसे व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम जैसे बड़े बड़े धनुर्धारी वीर, विराट, महारथी, द्रुपद, धृष्ट, केतु, चेकितान, बलवान काशीराज, पुरोजित, कुंती बोल, नरों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी योद्धा मन्यु, बलवान उत्तम मौजा अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सबके सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके स्मरणार्थ अब मैं अपनी सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम बताता हूँ। आप भीष्म, कर्ण, युद्ध विजयी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और बहुत से शूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने के लिए तैयार हैं। ये लोग शस्त्र चलाने में अति निपुण हैं। हमारी सेना, जिसके भीष्म रक्षक हैं, के पास अपरिमित बल है और उनकी सेना, जिसके भीम रक्षक हैं, थोड़ा बल है। अब आप सब अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति की रक्षा कीजिए। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए शंख बजाया। फिर वहां चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गोमुखादि बाजे बजने लगे, जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ। जिसके अनंतर श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने पांचजन्य और अर्जुन ने भी देवदत्त नामक शंख को और भीषण कर्म करने वाले भीम ने पौंडरिक नामक बड़े शंख को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणि पुष्पक और धनुर्धर काशीराज, शिखंडी दृष्टद्युम्न, विराट, अपाजित, सात्विकी राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और महाबाहु अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा कि हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं कि इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन से प्रीति करने वाले जो युद्ध के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनको देखूंगा। संजय ने कहा, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा कि हे वीर,
युद्ध के लिए उद्यत इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और स्वजनों को शस्त्रों से सुसज्जित खड़े देखा और उसने इन दोनों सेनाओं में अपने ही सब बांधवों को देखकर परम दयाद्र होते हुए यह वचन कहे, हे श्री कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए हुए इन अपने बंधुओं को देख मेरे अंग ढीले हो जाते हैं और मुख सूखा जा रहा है, मेरा शरीर बेकल हो रहा है, गांडीव हाथ से गिरा जा रहा है। हे केशव, मुझ में यहाँ खड़े रहने की सामर्थ्य नहीं है और सब लक्षण मैं उल्टे देख रहा हूँ और संग्राम में अपने स्वजनों का वध करके कोई लाभ नहीं होगा। हे श्री कृष्ण, मैं जीत, राज्य और सुख भी नहीं चाहता हूँ। हे प्रभु, हमको राज्य, भोग तथा जीवन से क्या काम है, क्योंकि जिनके लिए राज्य, भोग और सुख की इच्छा की जाती है वे सब इस युद्ध में प्राण और धन की इच्छा छोड़ मरने को तैयार हैं और आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, माता, ससुर, पौत्र, साले और संबंधी ये सब मुझे मारे तो भी हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूंगा। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला होगा, इसलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित है। हे माधव, स्वजनों को मारकर क्या हम सुखी हो सकते हैं? ये सब लोग के वशीभूत हैं और कुल का नाश करने तथा मित्रद्रोह करने में पाप को नहीं देखते। कुल नाश के दोष को जानते हुए भी हमको इस पातक से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए। कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी होती हैं, जिसमें वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। वह वर्ण संकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है उनको तथा उस कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध, तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्ण संकर बनाने वाले दोषों से कुल ध्वंसकों के जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश होते हैं। हे जनार्दन, मैंने बराबर सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरक वास करना होता है। हाय, हम बड़ा पातक करने को तैयार हैं, जो राज्य के लोभ से स्वजनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। शास्त्रों को धारण किए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र यदि मुझ शस्त्र रहित और उपायहीन कारण भूमि में वध कर डाले तो मेरा बहुत कल्याण हो। संजय ने कहा, हे राजन, यह कहकर दुखित होकर अर्जुन ने धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जा बैठा। इति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषद सुब्रह्म विद्यायोग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुने संवादे विषाद योगी नामो प्रथमो अध्याय। और इसी के साथ हमारा प्रथम अध्याय पूरा होता है। अब पहले अध्याय का महात्म्य सुनेंगे अगले वीडियो में।